एक्चुअली में ये मामला जो है हमारे एक अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से एक शिकायत आई थी और खुद जो पीड़िता है उनके पिता के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि हमारी जो पुत्री है वो नाबालिग है और उसको ज़बरदस्ती एक फरमान नाम का व्यक्ति जो है वो बहला फुसला कर ले गया और उन्होंने केरल के नैनार मंदिर में उसके साथ शादी की है। ये जानकारी उनको भी सोशल मीडिया से प्राप्त हुई थी क्योंकि उनके पिताजी भी वहाँ पर नहीं थे। तो उनकी जानकारी के आधार पे, क्योंकि जो उनके पिताजी ने आवेदन लगाया था वो पारधी अनुसूचित जनजाति समाज के सदस्य है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण के लिए काम करता है। तो उनके आवेदन पे आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी के निर्देश पर संज्ञान लिया गया और एक जांच टीम का गठन किया गया। उस जांच टीम में मैं प्रकाश कुमार रवि के एक सलाहकार के रूप में था और हमारे जो निदेशक है श्री कल्याण रेड्डी वो थे। तो हम दोनों ने इस जांच की शुरुआत केरल के नैनार मंदिर से शुरू की और केरल के नैनार मंदिर जब हम पहुंचे और हमने वहां पूछा कि भाई क्या आपने यहां पर जो है एक शादी इस तरह की जो कराया है कि पीड़िता की और फरमान की, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भाई ठीक है, यहाँ मंदिर में शादी भी हुई और इस शादी में जो है बहुत सारे बड़े नेता, सांसद, विधायक, ये सारे लोग भी शामिल हुए थे। और हमने फिर उसका रजिस्टर चेक करा तो मलयालम में रजिस्टर था, उन्होंने रजिस्टर में उसकी एंट्री की थी। फिर हमारा पहला सवाल था कि क्या आपने पीड़िता की आयु के विषय में कोई दस्तावेज देखा था या कैसे आपने, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है और एक मध्य प्रदेश की लड़की है, उनके माता पिता कोई नहीं और आपने शादी कर दी। तो उससे उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने बताया कि हमने केवल आधार कार्ड के आधार पर इनकी शादी की। इस घटना के आधार पे हमने वहाँ के स्थानीय अस्पताल का रजिस्टर चेक करना शुरू किया। बहुत सारा रजिस्टर था, पुराना रजिस्टर था। चेक करने के दौरान हमको 2009 का रजिस्टर मिला और उसमें उसकी जो तिथि थी वो तिथि का पता चला और उस तिथि के आधार पे फिर उसके पिताजी ने भी एक आवेदन दिया, हम लोग ने भी रिकमेंडेशन दी कि भाई इसकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो तो अस्पताल के रिकॉर्ड में। उस आधार पे फिर उन्होंने, तहसीलदार ने अपना आदेश जो है संशोधित किया, नगर पालिका अधिकारी ने अपने आदेश को संशोधित किया और पुराने आदेश जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको कैंसिल करके नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके आधार पे जिस तारीख को शादी हुई थी उस तारीख में जो पीड़िता है उसकी आयु मात्र 16 साल 2 माह थी। तो 16 साल 2 माह की जनजाति समुदाय की बच्ची को बहला फुसला के शादी करना कानूनन गलत है और जेजे एक्ट के अंतर्गत, ये पास्को एक्ट के अंतर्गत भी एक अपराध है, बीएनएस के अंतर्गत भी एक अपराध है।